बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने रिज़ल्ट शीट प्रिपेयर करना सीखा कि किस तरह से आप अपने रोल नंबर्स के थ्रू डेटा को फेच करके स्टूडेंट्स की रिज़ल्ट शीट बना सकते हैं। और उससे भी प्रीवियस सेशन में हमने अटेंडेंस शीट प्रिपेयर की थी। आज के सेशन में मैं आपको रोल नंबर वाइज फीस रिकॉर्ड मैनेज करना सिखाऊंगा कि जब आप किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करते हैं तो आप उसका सबसे पहले डाटा फेच करते हैं कि उसकी फ़ी पैकेज क्या है, उसकी फ़ीस कितनी है। और अभी चूंकि अप्रैल का महीना चल रहा है, फ़र्ज़ करें तो अप्रैल की उसकी कितनी फ़ीस आ गई है। फ़र्ज़ करें अभी उसने 2000 पे कर दिया तो उसका बैलेंस 3000 रह गया। इसी तरह आप अनदर स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करेंगे, उसका डाटा फेच हुआ, आपको इसने 8000 पे कर दिया। अब जैसे ही ज़ीरो हुआ तो ये ग्रीन मार्क हो गया। यकीनन आप जब तीसरे स्टूडेंट का एंटर करेंगे तो सिमिलर, चूंकि अभी सिर्फ अप्रैल का महीना चल रहा है तो ये सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ तक देख रहा है। लेकिन जैसे ही आप महीना चेंज करेंगे, आप कहते हैं कि जी मई का महीना शुरू हो गया, तो जैसे ही मई का महीना शुरू हुआ तो अब इस बच्चे का 5000 मई का और 2000 अप्रैल में चूंकि उसने दिया था तो 3000 उसका यहाँ पर बकाया था, तो टोटल 8000 बकाया है। इसी तरह इस बच्चे ने अप्रैल में पूरा पे कर दिया था लेकिन मई का 8000 बकाया है। इस स्टूडेंट ने अप्रैल और मई दोनों का देना है। तो अब फ़र्ज़ करें ये बच्चा आपको 4000 पे कर देता है यहाँ पे, ये बच्चा 8000 पे कर देता है और ये बच्चा 9000 यहाँ पे कर देता है। अब इसका अभी भी 9000 बैलेंस है। अब जैसे ही आप अगेन महीना चेंज करते हैं, आप कहते हैं जी अब जून का महीना आ गया, तो देखें अब ये जून तक कंप्लीट वाजबात को देखेगा। तो अब आप यहाँ पर एंटर करते हैं 6000, 8000 और देखें 9000 इसका ये रहता है, 9000 इसका ये रहता है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें उसने हमें 5000 मज़ीद पे कर दिया तो 13000 रह गया। यहाँ पर उसने हमें 9000 दे दिया, ज़ीरो रह गया। लेकिन ये इसका 4000 अभी अप्रैल का रहता है, तो ये 4000 इसका, 3000 इसका, तो 7000 अभी तक हमारा बकाया है तमाम स्टूडेंट की तरफ। 23000 जून में कलेक्शन हुई, मई में 21000 कलेक्शन हुई, अप्रैल में 15000 हुई। टोटल एक महीने की कलेक्शन 22000 होनी चाहिए। तो ये है हमारे पास फ़ीस रिकॉर्ड। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी फ़ीस रिकॉर्ड को मैनेज करेंगे। तो चलें कंट्रोल एन करते हैं जी। तो सबसे पहले हमें प्रीवियस शीट में से एडमिशन डेटा कॉपी करके ले आना चाहिए ताकि हम टाइम बचा सकें। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो ये मेरा डेटा पेस्ट हो गया। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ एडमिशन और न्यू शीट पे जाके मैं इसका नाम रख देता हूँ फ़ी। वापस जाएं, फ़ी से हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट कॉपी करना है, ये वाला, ताकि दोबारा फॉर्मेट बनाने में टाइम ना लगे। तो मैं कंट्रोल आल्ट वी पेस्ट स्पेशल कमांड पे जाके सिर्फ फॉर्मेट्स कॉपी करूँगा। ठीक है जी, ये आ गया। हम यहाँ पर कहते हैं स्किल्स ग्रिड फ़ी रिकॉर्ड और यहाँ पे हम कहते हैं कि हमें मंथ सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे हमने मंथ का एक लिस्ट तैयार करनी है ताकि आप इजीली सेलेक्ट कर सकें। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं डेटा वैलिडेशन कमांड, डेटा पे जाएं, उसके बाद आपको डेटा वैलिडेशन कमांड लगानी होगी ताकि आप एक लिस्ट तैयार कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करें, एनी वैल्यू की जगह पे आप लिस्ट पे क्लिक करें। सोर्स के अंदर आप सिंपल अप्रैल, मई, जून, ये तीन मैंने लिख दिए, तो ये अप्रैल मई जून आ गया। आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब ये हेडर जो है ये भी आप प्रीवियस शीट में से जस्ट कॉपी करके ले आएँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब इनकी थोड़ी एडजस्टमेंट कर देते हैं। फी पैकेज बैलेंस ओके हो गया। अब देखें, आप चाहते हैं कि यहाँ पर जब मैं AB001 एंटर करूँ तो यहाँ पर बच्चों के नाम आ जाए, फादर नेम आ जाए और फ़ोन नंबर आ जाए और उसके बाद उसका फ़ी पैकेज भी आ जाए। तो अब आप सबसे पहले नेम पे जाएं और इज़ इक्वल एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा,
लुकअप अरे, रोल नंबर की पूरी अरे सेलेक्ट कर दें, कॉमा, कहता है रिटर्न अरे, तो ऑब्वियसली हमें नेम वाली अरे सेलेक्ट करनी होगी। इफ नॉट फाउंड तो आप कहेंगे रॉन्ग रोल नंबर, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंटर करें। ठीक हो गया, तो ये आपका रॉन्ग रोल नंबर आ गया। तो आपने कहा AB001, तो अहमद हसन आ गया। अब आप चाहते हैं कि जब ये ब्लैंक हो A3 सेल, तो उसको कुछ नहीं शो करना चाहिए, तो आप कहेंगे इफ़ A3 इज़ ग्रेटर देन 0, अगर A3 0 से बड़ा हो तो देन ये परफॉर्म करो, अदरवाइज उसको खाली शो करो, यूं। तो देखें AB001 अहमद हसन आ गया। जब आप डिलीट कर देंगे तो वो ब्लैंक हो जाएगा, और फिर आपको इनको लॉक करना होगा। सिमिलर अभी मैं पिछले सेशन की तरह आपको दोबारा समझा देता हूँ कि अगर आपने कॉलम के अंदर रिलेटिव रखना है और रोज के अंदर एब्सोल्यूट करना है, तो आपको इसको 3 दफ़ा F4 बटन दबाना होगा, 1 2 3। सिमिलर इसके लिए भी सेम 1 2 3। और ये जो डेटा है, चूंकि इसको हमें फिक्स रहने देना है, चाहे आप राइट मूव करें चाहे आप बॉटम पे मूव करें, तो इसको 1 टाइम F4 बटन दबाएं। और ये आपको चूंकि बॉटम साइड पे फिक्स रखना है और इस तरफ आपको वेरी करना है, तो आप 2 टाइम F4 बटन दबाएंगे, 1 2, एंटर करें। अब देखें, ये हम सिर्फ फ़ोन नंबर तक कर सकते हैं ड्रैग, इसकी मैं वजह बताता हूँ। आप वापस जाएं, देखें फ़ोन नंबर यहाँ तक है, फ़ोन नंबर के दरमियान एड्रेस भी है, क्वालिफिकेशन भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, और जो फीस पैकेज है वो यहाँ पर आखिरी कॉलम है जो कि H के अंदर है। तो यकीनन हम इसको अगर यहाँ से भी आगे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर फ़ी पैकेज नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर एड्रेस आएगा। लेकिन अभी मैंने यहाँ तक ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद मैं इसको बॉटम पे ड्रैग करता हूँ, यूं, ये हो गया फाइनल। बट अब मैं आपको एक रोल नंबर लिख के दिखाता हूँ, AB001। तो ये देखें, अभी मैंने फ़ोन नंबर तक ड्रैग किया है, लेकिन फ़र्ज़ करें मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ, तो ये देखें एड्रेस आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, फ़ी पैकेज। तो आप इस पे जाएं, दोबारा इसको एडिट करें, और यहाँ जहाँ ई लिखा हुआ है, ई की जगह पे एच कर दें, यहाँ पे भी एच कर दें, क्योंकि हमने एच वाला कॉलम जो है वो रिटर्न करना है। एंटर करें, तो ये देखें आपका फीस पैकेज आ गया। अब आप सिंपल इसको बॉटम पे ड्रैग कर दें, यूँ। अब ज़रा रोल नंबर लिख के देखें, AB002, ठीक हो गया। इनको सेलेक्ट करके आप सेंटर पोजीशन दे दें, यूं। अब आप चाहते हैं कि जब यहाँ पर मैं फ़ीस एंटर करूं कि अप्रैल में इस स्टूडेंट ने कितनी फ़ीस दी है, तो यहाँ पर उसका बैलेंस भी शो होना चाहिए। तो यकीनन इसके लिए आप कहेंगे इज इक्वल इफ दिस सेल H1 इज इक्वल टू अप्रैल, जब इसकी वैल्यू अप्रैल के इक्वल है, कॉमा, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो तुम क्या करो, फीस पैकेज में से माइनस करो ये जो अप्रैल की रिसीविंग वैल्यू है। ओके हो गया। अब जब ये अप्रैल होगा तो सिर्फ ये फीस पैकेज में से अप्रैल के महीने को माइनस करेगा, कॉमा, कहता है वैल्यू इफ फॉल्स, कहता है कि अगर अप्रैल ना हो तो हम अगेन कहते हैं इफ अगर H1 के अंदर इज इक्वल टू हो मई के, अगर ये मई के बराबर हो तो तुम क्या करो, फी पैकेज में से माइनस करो अप्रैल की, जमा करो फी पैकेज माइनस मई। मई कहाँ पर है, जी के अंदर है ना, तो G3 आप वैसे लिख दें। ये लें जी, इसको ज़रा समझ लें। जब अप्रैल था तब हमने सिर्फ फी पैकेज में से अप्रैल वाली वैल्यू माइनस करनी है, मतलब E3 में से F3। लेकिन जब ये मई होगा तो जाहिर बात है मई तक पहुंचने के लिए हमें अप्रैल वाली फ़ीस भी माइनस करनी है और मई वाली भी करनी है। तो हमने क्या किया, पैकेज में से पहले अप्रैल माइनस किया, फिर उसको जमा कराया, और फिर उसमें पैकेज में से मई को माइनस कराया। आप फिर जाएंगे इफ़
H1 इज इक्वल टू जून, और अगर ये जून के बराबर हो तो तुम क्या करो, E3 में से माइनस करो F3, फिर जमा करो E3 में से माइनस करो G3, फिर जमा करो E3 में से माइनस करो H3, यूं। ठीक हो गया। और कॉमा कहता है अगर ये भी महीना ना हो, मतलब अब जून भी नहीं, अब अभी तक तो हमने सिर्फ 3 महीनों का डाटा बनाया, आप पूरे साल का भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप अब ख़त्म करना चाहते हैं तो आप कहें कि अगर ये भी ना सिलेक्ट हो, इसके अलावा कोई महीना हो, तो तुम क्या करो, खाली डबल इन्वर्टेड कॉमाज लगाएं और इसको बंद कर दें। तो ये देखें, अभी चूंकि मैंने सिर्फ अप्रैल सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ गया, 5000। अगर मैं मई करता हूँ 10,000, अगर जून करता हूँ 15,000। तो ये है आपका, तीनों महीनों को हमने शामिल कर दिया। आप इनको 12 महीनों पे कर सकते हैं, आप इसको 6 महीनों पे कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई भी महीना नहीं है तो देखें खाली जगह शो हो गई। ठीक हो गया। तो अब आप इस फंक्शन को सिंपल ड्रैग कर दें यूँ। अब यहाँ पे देखें, मैं कोई वैल्यूज़ एंटर करता हूँ। फ़र्ज़ करें इस बच्चे ने हमें 2000 पे किया, ठीक है, और अभी हमने चूंकि महीना एंटर नहीं किया, जब हम महीना सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस शो होगा, ये देखें। और इस बच्चे ने फ़र्ज़ करें हमें 8000 पे कर दिया, ठीक है, तो इसका ज़ीरो है। तो अब मैं फ़र्ज़ करें करता हूँ मई, ये आ गया मई, सॉरी, अभी इन फंक्शंस के अंदर ये कुछ गलती हुई है हमसे कि मैंने सिंपल इसको ड्रैग कर दिया है, और ये रिलेटिव होने की वजह से ये देखें नीचे तक ड्रैग हो गया। मुझे पहले इनको फिक्स करना चाहिए था। अब आपको पता है ये H1 जो है ये हमेशा फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि जब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पर H1 होगा, यहाँ पे H2 हो जाएगा, H3, H4, H5, तो ये गलत हो जाएगा। तो H1 को आपको फिक्स करना है, तो इसके लिए F4 बटन दबाएं यूँ। यहाँ पे भी आपको फिक्स करना है, जहाँ जहाँ H1 है उसको आपको फिक्स करना है यूँ। अब इसको ड्रैग करें यूँ। तो देखें अभी यहाँ पर चूंकि कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ये एरर आ गया। तो इससे भी बचने के लिए आप अगेन इस फंक्शन पे जाएं, दोबारा एडिट करें, और इफ़ से भी पहले आप एक अगेन इफ़ कंडीशन लगाएं कि इफ़ ए बी, ये जो जहाँ पे हम रोल नंबर एंटर करते हैं, कि जब A3 जो है वो ग्रेटर हो 0 से, तो देन आपका ये वर्क करना चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन ना करे। तो एंड पे जाएं, यहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास, और इसको बंद कर दें। अब ज़रा इसको ड्रैग करें, ये लें। अब देखिए मैं तीसरे स्टूडेंट को एंटर करता हूँ AB003। तो देखिए जैसे ही मैंने रोल नंबर एंटर किया इसने फंक्शन किया। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको सिखाया था। AB004, ये देखें ये भी फंक्शन शुरू हो गया। अब आप देखें अभी तक हमने मई का मतलब है कि अभी तक हम यहाँ तक कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे फ़र्ज़ करें बच्चे ने 5000 पे कर दिया, तो इस बच्चे का 3000 बकाया रह गया। इस बच्चे ने 8000 पे कर दिया, इसका ज़ीरो रह गया। इस बच्चे ने 9000 पे किया, यहाँ पे 5000 पे किया, इसका 4000 रह गया। और इस बच्चे ने 8000 इधर दे दिया, 8000 इधर दे दिया, इसका ज़ीरो रह गया। तो अब ये तो हो गया हमारा बैलेंस। लेकिन जैसे ही आप मई की बजाय यहाँ पे जून करेंगे तो देखें जून के महीने का बैलेंस भी इसके अंदर शामिल हो गया। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यूज़ रिसीव करेंगे यूँ यूँ, तो अब आप यहाँ पे एंड पे कलेक्शंस, ठीक है, कलेक्शंस के लिए यहाँ पे इज इक्वल सम, और ये पूरे फ़ी पैकेज को आपको जमा करना है। 30,000 रुपये अभी तक जमा होना चाहिए, और इसी फंक्शन को आप सिंपल ड्रैग कर दें तो ये आपके सारे कैलकुलेशन अप्लाई हो चुकी हैं। अब ये आपकी पूरी फीस रिकॉर्ड की शीट बन चुकी है, और अब जस्ट आपको रोल नंबर एंटर करने हैं और बच्चों की फ़ीसें रिसीव करनी है, और ये ऑटोमेटिकली आपकी कंप्लीट कैलकुलेशंस होती रहेंगी। तो यहाँ पर बच्चे ने 5000 पे किया, 4000 पे किया,
8000 पे किया, तो देखें इसका 5500 बकाया है। सो आई होप आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट कैलकुलेशंस और डिफरेंट शीट्स तैयार करना समझ आया होगा। और कमेंट्स में आप लोग अगर मज़ीद कोई चीज़ सीखना चाहें तो आप ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम उसके ऊपर भी कोई इलाबोरेशन करके वीडियो तैयार करके आपको भेज सकें। थैंक यू वेरी मच।